वेलकम टू विकास शर्मा क्लासेस। दोस्तों कैसे हो आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। हम पढ़ रहे थे पार्टनरशिप और पार्टनरशिप के हमारे कंटिन्यू लेक्चर्स बनते जा रहे हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सारे लेक्चर्स मेरे साथ देखते जाइए। देखिए, हमारे जो पिछला टॉपिक था वो गुडविल को लेके था। गुडविल की मैंने अकाउंटिंग एंट्रीज आपको सिखा दी थी। आज जो हमारा नया टॉपिक है वो है आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट। इस रीवैल्यूएशन अकाउंट को हम सीखेंगे आज। क्या होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, क्यों जरूरत पड़ रही है आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने की, ध्यान से सुनते जाना मेरी बातों को। देखिए, आपके पार्टनरशिप में ए और बी पार्टनर रहा करते थे। उनको पार्टनर्स की नीड हुई और सी को एडमिट कर लिया था। इन्होंने सी को एडमिट कर लिया था तो इनकी जो बैलेंस शीट थी वो लास्ट ईयर की बनी हुई थी। ए और बी की तो बैलेंस शीट बनी हुई है और ए और बी अब किसको शामिल कर लिए हैं? सी को। तो बताओ, अब ये तीन पार्टनर आएंगे तो तीन पार्टनर्स की कैपिटल होगी बैलेंस शीट में। नई बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। हाँ सर, बनानी तो पड़ेगी क्योंकि अब नया पार्टनर आ गया, कैपिटल भी लाया है, गुडविल भी लाया है। इसके साथ साथ तो ये पुराना हिसाब किताब करेंगे या नहीं करेंगे? ओल्ड पार्टनर्स, जो पुराने साझेदार है, ओल्ड पार्टनर्स है, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स थे, वो क्या करेंगे? अपना पुराना हिसाब किताब करेंगे। वो पुराना हिसाब किताब देखेंगे तो इनकी बैलेंस शीट काफी लंबे समय से बनती आ रही होगी और उस बैलेंस शीट में जो असेट्स दिखाई गई होगी वो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे दिखाई होगी, लायबिलिटीज दिखाई हुई है इन्होंने। तो बताओ, इनमें कुछ तो कमी या वृद्धि हुई होगी। इसी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? इनका इंक्रीज डिक्रीज देखना पड़ेगा कि असेट्स में कितनी कमी हुई है या बढ़ोतरी हुई है। इसका जो भी लाभ होगा वो पुराने पार्टनर्स का होगा। ऐसे ही लायबिलिटीज का कितना पेमेंट पेंडिंग है और कितना और आ गया, ये सारी चीजें हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आगे बढ़ना पड़ेगा क्योंकि पुराना पार्टनर्स इनके लिए शामिल नहीं होगा। जो नया पार्टनर आएगा वो इनके लिए नहीं है, सीधी सी बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? असेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करना पड़ता है। तो असेट्स और लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करोगे तो हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है रीवैल्यूएशन ऑफ assets and liabilities and assessment of liabilities लाइबिलिटीज को मैंने शॉर्ट में लिखा है। आप क्या कर रहे हो? संपत्ति और दायित्व का पुनः मूल्यांकन कर रहे हो। संपत्ति और दायित्व का क्या कर रहे हो? आप पुनः मूल्यांकन कर रहे हो। तो पुनः मूल्यांकन करोगे तो आपकी पहले पुरानी बैलेंस शीट रहेगी। उस पुरानी बैलेंस शीट में कुछ फेरबदल होगा क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज होगा असेट्स और लायबिलिटीज में। उसके लिए आपको एक अकाउंट खोलना पड़ता है। उस अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है इसको सीखते जाइए। देखिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, रीवैल्यूएशन अकाउंट, पहले इसके बारे में सीखो कि ये होता क्या है। रीवैल्यूएशन अकाउंट की जरूरत क्यों पड़ रही है आपको, ये भी सुनो। देखो, रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है? इधर लिखते हो पर्टिकुलर और इधर लिखते हो आप अमाउंट, फिर यहां लिखते हो पर्टिकुलर और फिर लिखते हो क्या? अमाउंट। इस तरह से रीवैल्यूएशन अकाउंट बनेगा आपका। क्या बनेगा आपका? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट आपका नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। फर्स्ट क्वेश्चन तो यही आ जाता है कि रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है ये? नॉमिनल अकाउंट। मैंने बोला था नॉमिनल अकाउंट वो होता है जिसमें इनकम और एक्सपेंडिचर को दिखाया जाता है। वो कौन सा अकाउंट होता है आपका? नॉमिनल अकाउंट। और इसकी एक्सपायरी डेट 1 ईयर की होती है। नॉमिनल अकाउंट कितने साल के लिए बनता होगा? लगभग 1 साल के लिए बनता है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन से नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। नॉमिनल नेचर का रूल्स क्या होता है? ऑल प्रॉफिट और गेन को तो क्या करते हो आप? क्रेडिट करते हो। ऑल एक्सपेंस और लॉसेस को क्या करते हो आप? डेबिट करते हो। ये नॉमिनल अकाउंट का रूल है। तो बताओ, इस अकाउंट में क्या आएगा? या तो प्रॉफिट आएगा या क्या आएगा? लॉस आएगा। या गेन आएगा या इनकम आएगी। यही तो आएगा। गेन या इनकम बोल दो, लॉस या क्या बोल दो? एक्सपेंस बोल दो। ध्यान से समझना, जब आप क्रेडिट में कुछ भी लिखोगे मतलब आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब डेबिट में कुछ भी लिखोगे, ये साइड डेबिट साइड होती है हमेशा, और इस साइड को क्या बोलते हो आप? क्रेडिट साइड। इस क्रेडिट साइड में कुछ भी लिखोगे मतलब समझ जाना प्रॉफिट लिख रहे हो आप, आपको प्रॉफिट हो रहा है। जब डेबिट में लिख रहे हो मतलब समझ जाना क्या हो रहा है? आपको लॉस हो रहा है, नुकसान हो रहा है। ये बातें आपको आ जानी चाहिए, समझना है मेरी बातों को। आप एक बैलेंस शीट बना रखे हो। इस बैलेंस शीट में आपकी कैपिटल लिख रखे थे, ए की और बी की, और इन दोनों की कैपिटल, इसकी 2 लाख थी, इसकी 2 लाख थी, दोनों की मिला के 4 लाख की कैपिटल है। कितने लाख की कैपिटल है? 4 लाख की कैपिटल। यहाँ क्रेडिटर थे इनके, क्या दे रखे हैं यहाँ पे? क्रेडिटर। सर क्रेडिटर दे रखे थे 3 लाख के, ये लीजिए
क्रेडिटर कितने के? 3 लाख के। फिर यहाँ पर क्रेडिटर के बाद यहाँ पर बिल्स पेबल भी लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है आपका 1 लाख का। बिल्स पेबल कितने का है? 1 लाख का। कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखा हुआ था और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था आपका 1 लाख का। इस तरह से लाइबिलिटी साइड का क्या हो गया था आपका? टोटल 5 4 9 लाख का क्या हो गया था? टोटल हो गया था लाइबिलिटी साइड का। इसी तरह से एसेट्स में केस लिखा हुआ था, बैंक लिखा हुआ था। केस का अमाउंट था 50,000, ये बैंक का अमाउंट भी कितना है? 50,000। फिर आपको दे रखा था मशीन, और मशीन का अमाउंट दे रखा था यहाँ पर 1 लाख। मशीन का अमाउंट कितना है सर? मशीन का अमाउंट ले लीजिए 2 लाख। कितने की थी मशीन? 2 लाख रुपए की थी। मशीन के बाद आपको बिल्डिंग दे रखी थी, और वो बिल्डिंग थी 3 लाख की। बिल्डिंग कितने लाख की थी? 3 लाख की। और फिर दे रखा था आपको फर्नीचर, और वो फर्नीचर भी कितने लाख का था सर? 3 लाख का था। इस तरह से एसेट साइड का भी टोटल कितना हो जाता है? 9 लाख। एसेट साइड का टोटल भी कितना हो जाता है? 9 लाख। अब ध्यान से समझना, नीचे आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन मिलेगी क्वेश्चन में। क्या मिलेगी आपको क्वेश्चन में? एडिशनल इंफॉर्मेशन। और रिगार्डिंग किसके अकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, जब सी आ गया था तब ने आप रिवैल्यूएशन कर रहे थे एसेट्स और लायबिलिटीज का। एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कर रहे थे, तो नीचे ऐसे पॉइंट आएगा कि मशीन की वैल्यू में 10% का क्या हुआ है? इंक्रीज। किसकी वैल्यू में? मशीन की वैल्यू में। ऐसे ही फर्नीचर को 10% से कम किया गया। फर्नीचर को कितने परसेंट से कम किया गया? 10% से कम किया गया। फिर बोलोगे बिल्डिंग की वैल्यू में बढ़ोतरी हुई है, ऐसे नीचे लिखा हुआ आएगा एडिशनल इन्फॉर्म बिल्डिंग को 5% से बढ़ाया गया है। इस तरह से वैल्यू जाएगी। क्रेडिटर और क्रिएट हो गए। सर क्रेडिटर कितने क्रिएट हो गए? सर क्रेडिटर 5% से और बढ़ गए। कितने परसेंट से बढ़ गए? 5% से बढ़ गए। बीपी था वो कम हो गया। बीपी क्या हो गया आपका? कम हो गया। 5% से क्या हो गया? ये कम हो गया। इस तरह से इंफॉर्मेशन मिलेगी, और ऐसी इंफॉर्मेशन से आपको क्या बनाना पड़ता है? रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना पड़ता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट की एक एक बात को समझते जाना और सुनते जाना, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। एक एक बात ध्यान से सुनना। जब जब असेट्स में इंक्रीज होगा, जब जब असेट्स में क्या होगा? इंक्रीज, तो इधर लिखोगे। सर असेट्स में इंक्रीज होगा तो हम इस तरफ लिखेंगे। लायबिलिटीज में डिक्रीज हुआ तो भी इस तरफ लिखोगे। लायबिलिटीज में कोई कमी आएगी तो आपको प्रॉफिट होगा। असेट्स बढ़ेगी तो भी प्रॉफिट होगा, तो प्रॉफिट को इधर लिखना है। समझ में आ गई के बात? मान लो असेट्स में कोई क्या आ गई? कमी आ गई, तो किस तरफ लिखोगे? सर इस तरफ लिखेंगे। लायबिलिटीज आपकी बढ़ जाती है तो किस तरफ लिखोगे? सर इस तरफ लिखेंगे। बात समझ में आई क्या? लायबिलिटीज बढ़ेगी तो किस तरफ लिखोगे? इस तरफ लिखोगे। इनके एंट्रीज भी सिखाऊंगा, 1 मिनट में आ जाएगी आपको एंट्रीज। और सुनो, कोई ऐसी असेट्स थी जो रिकॉर्ड ही नहीं थी बुक्स में, आपको बाद में पता लगा कि हमारी एक असेट्स और है जिनको हमने बुक्स में नहीं लिखा, तो ऐसी असेट्स मिल जाती है तो आपको खुशी होनी चाहिए, और खुशी होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट होगा तो उसको भी रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ऐसी असेट्स को बताओ आप रिकॉर्ड करोगे तो यहां लिखोगे भाई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ये आपका प्रॉफिट है। कैसी असेट्स है ये? अनरिकॉर्डेड असेट्स। यहां पे लिख दो, ये भी प्रॉफिट जनरेट कर रही है। अब बताओ, कोई लायबिलिटीज भी हो सकती है जिसको आपने रिकॉर्ड नहीं कर रखा था पहले, लेकिन अब फाइंड आउट हुई कि इस लायबिलिटी का पेमेंट करना था, तो ऐसी लायबिलिटी आपके लिए नुकसान का काम करेगी। तो नुकसान का काम करेगी तो किस तरफ लिखोगे सर? इस तरफ। यहां पे लिखोगे टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। क्या लिखोगे? टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज। ये लीजिए। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपका। इतना समझ में आ गया क्या मैंने क्या क्या लिखा? भाई असेट्स, असेट्स बढ़ेगी तो इस तरफ, असेट्स कम होगी तो इस तरफ, लायबिलिटीज कम होगी तो इस तरफ लिखना है क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये आपकी प्रॉफिट की साइड है। ये किसकी साइड है? आपकी लॉस की। रिवैल्यूएशन अकाउंट ही नॉमिनल अकाउंट है, तो नॉमिनल अकाउंट में या तो प्रॉफिट आता है, या लॉस आता है, या इनकम आती है, या एक्सपेंस आता है, यही तो आता है बात। तो यहाँ प्रॉफिट और लॉस की बात हो रही है। जब जब असेट्स बढ़ेगी इस तरफ लिख दो, जब जब असेट्स कम होगी इस तरफ लिख दो। जब जब लायबिलिटीज कम हो जाएगी तो आपको पेमेंट कम करना पड़ेगा लायबिलिटीज को, तो आपको फायदा होगा, तो इस तरफ लिखो। लायबिलिटीज जब बढ़ेगी तो पेमेंट ज्यादा करना पड़ेगा लायबिलिटीज को, तो इस तरफ लिखो। समझ में आया क्या? इधर बाई अनरिकॉर्डेड असेट्स, ऐसे असेट्स जो बुक्स में लिखी हुई नजर नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में पता लगा कि ऐसे असेट्स हमें मिल गई। ऐसा इन्वेस्टमेंट था जो आपको बाद में पता लगा, उसका डॉक्यूमेंट्स मिला कि हाँ हमारा तो इन्वेस्टमेंट भी था, इसको तो लिखना ही भूल गए, तो ये मिल जाता है तो आपको फायदा होगा, तो यहाँ पे लिख दो। इस तरह से टू अनरिकॉर्डेड। अब बताओ, अगर आपकी प्रॉफिट साइड का टोटल ज्यादा आ जाए, किस साइड का टोटल ज्यादा आ जाए? प्रॉफिट साइड का। तो ये टोटल ज्यादा आ गया तो बैलेंस फिगर से अमाउंट इस तरफ आएगा। हाँ सर इस तरफ आएगा, तो इसको कहां पर भेजोगे? टू प्रॉफिट। इस प्रॉफिट को कहां भेजना पड़ेगा? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर
कहाँ भेजोगे सर? पार्टनर कैपिटल अकाउंट पे। कहां पर भेजोगे? पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए ए पार्टनर था, बी पार्टनर था, और इनको ये प्रॉफिट बांट दोगे। किस रेशियो में बांटोगे इस प्रॉफिट को सर? ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स का है। इस तरह से ये अमाउंट किससे आया आपका? बैलेंस फिगर से। किससे आया ये अमाउंट सर? बैलेंस फिगर से आया ये अमाउंट। किससे आया आपका ये अमाउंट? बैलेंस फिगर से। कोई डाउट है क्या यहां तक? कोई डाउट नहीं है। अरे इस साइड का टोटल लगाया, इस साइड का टोटल आया 10 लाख, इस साइड का इन तीनों का टोटल आया था 8 लाख, तो बचा कितना? 2 लाख। ये प्रॉफिट है और इनको ओल्ड रेशियो में बांट देंगे तो वो आ जाएगा ए और बी का प्रॉफिट हो जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स को बटेगा किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। आगे के बाद समझ में, इतना समझ में आया नहीं है आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट? हाँ सर समझ में आ गया। अब मुझे बताओ, टोटल इस तरफ का भी तो ज्यादा हो सकता है, इस तरफ का टोटल ज्यादा है और इस तरफ का टोटल कम आए, मतलब प्रॉफिट कम हो, लॉस ज्यादा हो जाए, तो इस तरह से आपका लॉस ही होगा। और इस लॉस को भी कहां ट्रांसफर करना पड़ेगा? बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और किस किस का हो जाएगा? ये ए का और बी का लॉस हो जाएगा। किस रेशियो में बांटोगे सर इसको भी? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। किस रेशियो में बांटोगे? ओल्ड रेशियो में। किनको बढ़ता है ये? ओल्ड पार्टनर्स को। किनको बटेगा ये? ओल्ड पार्टनर्स को। मान लो इस साइड का टोटल आ रहा था 15 लाख, इस साइड का टोटल आया था 10 लाख, तो 5 लाख क्या आया? बैलेंस फिगर से लॉस आया। इन लॉस को किसको दे देना है? ए और बी को। बताओ इतना समझ में आया नहीं है? सर इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे? अब देखो एंट्रीज करना का तरीका देखना बहुत आसान है। अब यहां पर आपको इस बैलेंस शीट से भी कुछ सिखा रहा हूं मैं, ध्यान से समझना किस तरह से। देखो मशीन की वैल्यू में कितना परसेंट का इंक्रीज हुआ है? 10% का। ये मशीन 2 लाख की है, 10% का इंक्रीज करोगे तो कितने लाख से बढ़ जाएगी मशीन? सर 2000 से बढ़ जाएगी या 20,000 से। 2 लाख की मशीन का 10% कितना होता है? 20,000। यानी 20,000 से मशीन की वैल्यू बढ़ गई, तो किस तरफ लिखोगे? यहां लिखोगे बाई मशीन, और कितना लिख दोगे यहाँ पे अमाउंट? 20,000। सर बहुत आसान है। इस तरह से बताओ, फर्नीचर की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। फर्नीचर असेट्स होती है, वैल्यू कितनी थी फर्नीचर की सर? 3 लाख, तो डिक्रीज हुआ है 30,000 का। बताओ 10% कितना होता है 3 लाख का? 30,000। तो बताओ किस तरफ लिखोगे? डेबिट साइड में। टू फर्नीचर कितना लिखोगे? 30,000। इस तरह से लिखते हैं। बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है सर? कितने से इंक्रीज हुई है सर? 5% से। बताओ 3 लाख की बिल्डिंग है, 5% बढ़ेगा तो 15,000 रुपए बढ़ जाएगा। अरे 10% 30,000 होता है, 5% कितना हो जाएगा? 15,000। तो बिल्डिंग की वैल्यू 5% बढ़ेगी तो 15,000। किस तरफ लिखोगे? असेट्स बढ़ा है तो इस तरफ बाई बिल्डिंग लिखोगे और कितना बढ़ जाएगा सर? 15,000। इस तरह से आपको इस क्वेश्चन को अटेंड करना है। फिर क्रेडिटर 5% से और बढ़ गए, मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई आपकी। 5% से क्रेडिटर बढ़े, इसका मतलब क्या बढ़ी है? आपकी लाइबिलिटी बढ़ी है। तो देखो क्रेडिटर कितने गए? 3 लाख के। 3 लाख का 5% कितना होता है सर? 15,000 होता है। और ये 15,000 बढ़ागा तो इधर लिखना पड़ेगा टू क्रेडिटर 15,000। समझ में आया? फिर ऐसे ही आपका बीपी कितने से कम हो गया? 5% से। बीपी कितना था बताओ? बीपी 1 लाख का था, 5% होता है 5,000। 5% कितना हो जाएगा बीपी का? 5% बीपी का हो जाएगा 5,000। तो यानी बिल्स पेबल में आपकी क्या हुई है? कमी आई है। तो लाइबिलिटीज में कमी आई तो इधर इनकम हो जाएगी आपकी कितने से? 5,000 से। बताओ समझ में आया नहीं आया? बहुत आसान सा है, बहुत आसान सा है या नहीं है? अब इसकी एंट्रीज कैसे करेंगे वो भी सीख लेते हैं। एक बार एंट्री सीखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। देखो एंट्रीज, इस तरफ एंट्रीज सिखा रहा हूं मैं, ठीक है। ये कौन सा अकाउंट है आपका सर? नॉमिनल अकाउंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा है? ये लिख लेना कि नॉमिनल अकाउंट है। बताओ असेट्स बढ़ेगी तो एंट्री हो जाएगी असेट्स अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। फॉर वैल्यू ऑफ असेट्स इंक्रीज हो रही है तो आप क्या लिखोगे? एंट्री क्या लिखोगे? जब असेट्स बढ़ेगी तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, फॉर इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है तो एंट्री क्या हो जाएगी? इस तरह से लिखना है असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। इस तरह से जाओ आप, असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। तो यहां पे आ जाएगा असेट्स अकाउंट डेबिट, असेट्स अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू क्या आ जाएगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ कोई दिक्कत आई क्या? कोई दिक्कत नहीं। बी एंट्री समझना, फॉर रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू में रिडक्शन हुआ है, वैल्यू ऑफ असेट्स है बेटा, यहां पे लिख रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ असेट्स। असेट्स की वैल्यू में क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है। तो रिडक्शन होगा तो कमी होगी, तो कमी होगी तो इस तरह से एंट्री करोगे, ऐसे आओगे रिवैल्यूएशन अकाउंट टू असेट्स अकाउंट। यहां पे क्या लिखोगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा रिवैल्यूएशन को REV लिख दूं तो कोई दिक्कत है क्या? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या लिख दोगे, एसेट्स, मतलब कमी हुई है एसेट्स में, क्या हुई है, मतलब कमी हुई है। बताओ इतना समझ में आया नहीं आया, इतना समझ में आया नहीं आया, ये दोनों एंट्री समझ में आई क्या आपको? अब देखो सी वाली एंट्री, फॉर एप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटीज, इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, क्या लिखोगे यहां पे, इन द अमाउंट ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटीज के अमाउंट में क्या हुई है, बढ़ोतरी हुई है। बताओ लाइबिलिटीज जब बढ़ेगी तो इधर आता है, देखो लाइबिलिटी बढ़ रही है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रीवैल्यूएशन टू लाइबिलिटी अकाउंट, क्या हो जाएगी यहाँ पे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना है, लाइबिलिटीज अकाउंट। ठीक है, डी वाली देखो, फॉर रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ, ये अमाउंट लिखा है मैंने, अमाउंट ऑफ लाइबिलिटी। बताओ लाइबिलिटी में रिडक्शन होगा तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? देखो लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो एंट्री क्या बनेगी, लाइबिलिटी अकाउंट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पे क्या लिखोगे, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू क्या कर देना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। बताओ समझ में आया क्या? देखो जब जब प्रॉफिट होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, जब जब लॉस होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होगा, डेबिट होगा। देखो यहाँ पे असेट्स बढ़ी थी तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है। रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है मतलब रिडक्शन हुआ था असेट्स की वैल्यू में। यहाँ पर लाइबिलिटी बढ़ रही है तो आपको लॉस हो रहा है, रिवैल्यूएशन डेबिट। यहाँ पर आपको क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है लाइबिलिटी में, मतलब प्रॉफिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन क्या हो रहा है, क्रेडिट। बताओ इतनी एंट्रीज लिख लोगे क्या आप? लिखो फटाफट लिखो, आगे बढ़ते हैं। फिर बहुत आसान सा टॉपिक था रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं फिर, ये एंट्रीज लिख लो, मैं चार एंट्री और सिखा दूं आपको। लिख लिया? देखो अब 4 एंट्री और देख लो। अब देखो, अब क्या करोगे, अनरिकॉर्डेड एसेट्स की कर ले एंट्री। देखो फॉर एन अनरिकॉर्डेड एसेट्स, एंट्री नंबर आ गई है ABCD हो गया था, ई वाली है। अब बताओ इस अनरिकॉर्डेड एसेट्स की क्या कर रहे हो आप, एंट्री करोगे। तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स आपका फायदा होता है तो रिवैल्यूएशन तो क्रेडिट होगा, तो अनरिकॉर्डेड एसेट्स टू रिवैल्यूएशन हो जाएगा। तो मैं ऐसे लिख दूं, असेट्स अकाउंट डेबिट, अनरिकॉर्डेड एसेट्स को क्या कर रहे हो आप, यहां पर रिकॉर्ड कर रहे हो, तो असेट्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। आगे समझ में? अब देखो एफ वाली क्या हो जाएगी, अनरिकॉर्डेड फॉर एन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज की क्या एंट्री हो जाएगी बताओ? देखो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी। रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो जाएगा यहाँ पे, डेबिट हो जाएगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा, लाइबिलिटीज अकाउंट। समझ में आ गया क्या? इस तरह से एंट्रीज हो रही है ये। अब बताओ ये प्रॉफिट है और ये लॉस है। देखो एफ के बाद आ जाएगा जी, ठीक है। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या करोगे, ट्रांसफर। बताओ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। देखो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट होता है। रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट कब कब होगा, जब जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अब इस प्रॉफिट को आपको भेजना है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, तो रिवैल्यूएशन का अकाउंट भर गया होगा, एक कटोरा भर गया होगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट का। उस प्रॉफिट को अब क्या करना है, खाली करना है, तो उसको डेबिट करो। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को क्या कर दो, डेबिट। तो यहां पे एंट्री कर दोगे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या कर दो, डेबिट। और किनको देना है, इनको ओल्ड पार्टनर्स को। किनको देना है, ओल्ड पार्टनर्स को। यहां लिख दो ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट यहां पे लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे मैं ऐसे लिखता टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल, तो ओल्ड पार्टनर का हो जाता किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में। किस रेशियो में जाएगा ये, ओल्ड रेशियो में। बताओ समझ में आया नहीं आया? इतना समझ में आ गया तो अब बताओ जी के बाद एच वाली एंट्री और बता दो आपको, तो आसानी से आपको ये टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। आ जाओ आगे, जी के बाद आ जाओ एच एंट्री, ठीक है। ये लिख लिया होगा आपने, लिखते जाओ, फास्टली लिखा करो बेटा। बोर्ड में छोटा ही ला रखा हूं, बड़ा लाएंगे, धीरे धीरे लेके आ जाएंगे। अभी देखो आ गया जी के बाद एच। देखो
रीवैल्यूएशन लॉस भी तो हो सकता है सर। रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर कहां करोगे सर, इसको भी पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे रीवैल्यूएशन लॉस को। तो बताओ लॉस क्या होता है आपका, डेबिट। जब बताओ जब डेबिट साइड ज्यादा होगी तभी तो लॉस होगा, और ये लॉस का बैलेंस होता है डेबिट। अब मैं इस डेबिट को क्रेडिट कर दूंगा तभी तो बटेगा ये। अरे रीवैल्यूएशन में लॉस कब होता है, जब वो डेबिट होता रहता है। अब उस डेबिट को बांटना है तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो बताओ क्रेडिट करना पड़ेगा तो पार्टनर को डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो क्या हो जाएगा डेबिट, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, रीवैल्यूएशन लॉस अकाउंट। और किस रेशियो में सर, इसको भी ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। क्या करोगे, ओल्ड रेशियो में। यहाँ पे एज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, बीस कैपिटल अकाउंट। मैंने एंट्री सारी लिखवा दी है, आपको समझ में आ गया होगा रीवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्यों काम में आता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई तो ये रिकॉर्ड कर लीजिए, इसे आराम से पढ़िए, सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे इससे। और आपको अगर क्वेश्चंस चाहिए तो मेरे को कमेंट में बता दीजिए कि मैं इनके क्वेश्चंस भी लेके आ जाऊंगा, और आपको आराम से क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से क्वेश्चंस भी करवा दिए जाएंगे। ये बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट आपको समझ में आया नहीं आया। रीवैल्यूएशन अकाउंट बहुत आसान सा है। रीवैल्यूएशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट और लॉस आता है, तो इस तरफ हम प्रॉफिट लिख रहे हैं, इधर क्या लिख रहे हैं, लॉसेस को लिख रहे हैं। प्रॉफिट जब ज्यादा होगा तो इधर आएगा बैलेंस फिगर से प्रॉफिट, और इस प्रॉफिट को किनको दे दिया जाएगा, ओल्ड पार्टनर्स को। अगर लॉस ज्यादा होगा तो इस तरफ बैलेंस फिगर से क्या आएगा, बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में। बहुत आसान तरीके से मैंने सारी एंट्रीज सिखा दी आपको, तो बहुत आसान तरीके से आप सीखते जा रहे हो, आगे बढ़ते जा रहे हो। तो चैनल को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। जितने क्वेश्चंस मेरा तरफ से मैं करवा सकता हूँ वो सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा, और एंड टाइम पे आपको इसके रिवीजन लेक्चर्स वो लेके आऊंगा, जिसमें एक एक चैप्टर का एक एक बार में क्या कर देंगे, हम रिवीजन कर देंगे। तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए चैनल को, है ना, ताकि उनका भी भला हो, आपका भी भला हो, और मेरा भी क्या हो, भला हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।